हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। सेल, कोशिका जीवन की इकाई, सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें 4-5 पार्ट पढ़ लिए थे, सेगमेंट पढ़ लिए थे और आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हुए कोशिका आवरण तथा इसकी रूपांतरण, सेल कवर एंड इट्स फॉर्म्स। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण बनाती है, कवर बनाती है इसमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय रचना बनाते हैं, जैसे वाय परत, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, परंतु ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जंतुओं को इनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि, कलर पिगमेंट विधि, कलर करके, इसमें बच्चों अगर सेल को डिसोशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसमें 2 प्रकार के बायो लैब में, बॉटनिकल लैब में 2 प्रकार के कलर होते हैं। फर्स्ट वन इओसिन, दैट इज रेड कलर्ड, एंड सेकेंड वन है सैफ्रेनिन, दैट रिलेटेड टू ग्रीन कलर। तो ये हरा रंग और इओसिन जो है वो रेड कलर, दोनों मिला के सेल में अगर उसे स्टेन किया जाए, उसे कलर किया जाए, तो उसके सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग शोन हो जाते हैं। तो इसे ही अभिरंजित विधि कहा जाता है, कलर पिगमेंटेशन या स्टेन मेथड कहा जाता है। प्रत्येक विभिन्न व्यवहार के 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि ग्राम अभिरंजित, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव सेल्स, जिनसे अलग अलग विस्तृत हो जाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न विधियों में रचना तथा मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छद के रूप में, कवर के रूप में अवंपक परत कहते हैं, दूसरी ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो संपुटिका या कैप्सूल्स कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आधार पर निर्धारित करती है, यह सशंसक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्मिक लैमेला प्रकृति में वर्णनात्मक होती है। इसके द्वारा वाय कोशिका भित्ति आवरण के संपर्क में बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचनात्मक अनुसार ये झिल्ली प्रोकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। विशेष झिल्ली में रचना, जो जीव द्रव्य झिल्ली कोशिका में फैलाव से बनती है, को मीजोजोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका, कलिका तथा पट्टालिका के रूप में होती है। ये कोशिका भित्ति आवरण डीएनए प्रतिकृति इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, जो श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता देती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरी जीवाणु, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यह चलायमान जो है वो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसमें कशाभिक या फ्लैजिलेट जीवाणुओं या कशाभिक की संख्या, नंबर ऑफ फ्लैजिला का विन्यास क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिक 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिक का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला रहता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली रचना रोम या झालर की भांति होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। उनमें से कुछ जीवाणु पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और ऊतकों को चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।